फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के स्पीच में ब्याज दरों को स्थिर रखने की बात से बुलियन मार्केट में खास उथल पुथल नहीं हुई। गोल्ड फिर से पॉजिटिव रुख के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ट्रेडर इस कयास के साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्या गोल्ड इस साल 1 लाख रुपए के लेवल को छू लेगा या नीचे में किस लेवल पर इसका बेस बनेगा। गोल्ड से जुड़े इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्ते। रामास्वामी जी, जेरोम पावेल के स्पीच में ऐसी कोई बात सामने आई जो नियर टर्म में बुलियन मार्केट को प्रभावित करेगी या सब कुछ फ्लैट रहा? हाँ, जेरोम पॉल के कमेंट जाते जाते हमें उसका जो फैक्टर्स जो गवर्न करती है वो आंकड़े जो बोलते थे वो समझना बहुत ही मुनासिब समझ रहा हूँ मैं। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हर एक जन सभी लोग जानते हैं, हर कंट्री की आती है, यूएस की तो ज़्यादा मायने रखती है और मान लीजिए बुलियन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो ब्याज दर का जो डेटा है, तो जनवरी का रीडिंग जब भी आंकड़े आए थे वो 3% आए। वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर एनुअल आंकड़े जो है 3% की आई और एक्सपेक्टेशन भी लगभग क्लोजली वहीं पे थी क्योंकि दिसंबर के आंकड़े 2.9% थी। फिर भी लोग कह रहे थे कि द इन्फ्लेशन नंबर इज हॉटर देन प्रीवियस। बट मैं समझ रहा हूँ कि 2.9 के आसपास 3% है, तो ये एक ही सिग्नल है कि स्ट्रॉन्गर इन्फ्लेशन रिपोर्ट होने के कारण इट विल बी हार्मफुल, मतलब गोल्ड के लिए हानिकारक है ये, क्योंकि डॉलर मजबूती होने की संभावना है जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा आएगी। तो ये एक पहली मुद्दे वाली बात है समझने के लिए, मैं समझ रहा हूँ। और ये जो टैरिफ जो यूएस ट्रेड टैरिफ जो इंक्रीज हुई है उसको लेके थोड़ा अनसर्टनटी कंप्लीटली चल रही है। यूएस ट्रेड पॉलिसी के बारे में एक अनसर्टन सा माहौल है और अनसर्टनटी माहौल में हमेशा गोल्ड के लिए तो अच्छा खासा बेनिफिट ही होती है वहां पर भी। और गोल्ड जो है अभी फिलहाल जो ट्रेडिंग रिकॉर्ड हाई में तो चल रही है बिकॉज सेंट्रल बैंक से भी अच्छा खासा डिमांड आ रही है क्योंकि उनका रिजर्व्स बिल्डअप होते जाना मुनासिब उन लोग समझे हैं, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह का इन्फ्लेशन बढ़ने की चांस है, संभवता है। तो और इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना होने के कारण जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी, इसलिए सेंट्रल बैंक्स हर एक देश में और टैरिफ वगैरह आने के कारण सेंट्रल बैंक्स जो है गोल्ड की जो परचेसेस है उसको भी जोरदार बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि जो ड्राइवर है, जो कंप्लीट ड्राइविंग फोर्स जो है गोल्ड में, पॉवेल का कमेंट बताने के पहले जस्ट लास्ट बता रहा हूं कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है सोना में, वो है एक तो हायर टैरिफ जो लग रही है और उसका एक सेफ हेवन डिमांड आ गई है। जियोपॉलिटिकल अभी भी हमें अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, इन्फ्लेशन को लेके चिंताजनक सिचुएशंस है, सेंट्रल बैंक्स के किस तरह का पॉलिसीज वो लोग अडॉप्ट करेंगे वो एक है, और ये सारा जो कंटिन्यूड डिमांड, अगर स्ट्रांग डिमांड गोल्ड वगैरह सेंट्रल बैंक से आती है तो ये एक ड्राइवर है गोल्ड के लिए और ये ऊपर ले जाने के लिए। और गोल्ड जो प्रेशर अगर आती है तो वो प्रेशर हालत हमेशा आती है तो ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना या डॉलर का मजबूती होना और इंटरेस्ट रेट हाई सिचुएशन में, ब्याज दर हाई सिचुएशन में होने के कारण एक प्रेशर सा माहौल ये बन सकती है। ये मोटा मोटा गोल्ड का जो बिहेवियर पैटर्न है हम बता रहे हैं, क्योंकि यूएस इंपोर्टर्स को ये लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन को, टैरिफ बढ़ाने के कारण यूएस के इंपोर्टर्स को बहुत सारा महंगाई दर जो है बढ़ने की चांस है। तो ये महंगाई दर्ज बढ़ने के कारण, यूएस इंपोर्टर्स का महंगाई दर्ज बढ़ने के कारण फेड जो है उनका जो कटौती, ब्याज दर की कटौती, इंटरेस्ट रेट्स का कटिंग का वो इम्पेटस या जो है वो एक थोड़ा सा बैक सीट ले लिया है, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं होगा ये नहीं होगा। अब फेडरल चीफ जो जेरोम पॉल ने इन्होंने इन्होंने सिर्फ एक कमेंट मारा कि ये कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेशन अभी भी जो 3% जो मैंने बताया अभी, वो 3% आंकड़ा भी जो उनका जो बेंचमार्क 2% आंकड़ा से ज्यादा है, और वो जो है वो इज नॉट इन हरी टू कट द इंटरेस्ट रेट्स। तो ब्याज दर को नीचे नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्याज दर नीचे नहीं लाएंगे तो ये एक डॉलर की मजबूती या वीकनिंग होने की चांस नहीं है, तो अभी भी डॉलर मजबूत
या उस रेंज में ही है। और पॉवेल ने और एक कमेंट जो लिखा वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी 2024 में अगर आप देखेंगे, राइट फ्रॉम जुलाई 23 से लेके सितंबर 24 तक कंटिन्यूसली 5.5% का जो ब्याज दर था वो लगभग 4.5% का ब्याज दर हुआ। 5.5% हैज बिकम 4.5%। यानी कि उनका कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली लूज रखे थे 2024 में, और इसके कारण ये एक इन्फ्लेशन सा माहौल अ, अभी भी है। और इसके वजह से इकोनॉमी स्ट्रांग होने के कारण या इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू होने के कारण और 2% के प्रतिशत के नीचे नहीं आने के कारण उनका मानना यह है कि जो इंटरेस्ट रेट की कटौती की चांसेस है वो लंबे लंबे पीरियड के जाने की है। अगर उनको लगेगा कि उनका और एक कमेंट है, इफ द लेबर मार्केट, उन्होंने कहा कि इफ द लेबर मार्केट विल वीकन, यानी कि लेबर मार्केट का आंकड़े वगैरह वीकन हो जाएगी या इन्फ्लेशन घट जाएगी जैसा एक्सपेक्टेड था और घटने लग जाएगी, तो शायद वो पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे। इसका सबका परिणाम क्या होता है गोल्ड में? एक माहौल सा बन गया है कमल जी की एक अनसर्टन डायरेक्शन है। हालांकि बुलिश ट्रेंड है लेकिन वॉलेटाइल मूवमेंट्स है, और गोल्ड का बिहेवियर थोड़ा अनसर्टन हो जाता है, तो लॉन्ग्स के लिए थोड़ा कॉशंस रहना पड़ेगा। क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट प्रेजेंट जब भी होता है, इट विल ऑलवेज पुट अ प्रेशर ऑन गोल्ड। हालांकि बढ़ना ही चाहिए, इन्फ्लेशन टैरिफ की वजह से एक अच्छा ट्रिगर था गोल्ड के लिए, जैसा मैंने अभी ड्राइवर्स बताया। सबसे जी। इंपॉर्टेंट ड्राइवर था जो है टैरिफ। टैरिफ की वजह से, सेफ हेवन की वजह से गोल्ड बढ़ते गया। बट ये और भी ज्यादा बढ़ सकती थी गोल्ड, बट फॉर ये रीजन जो प्रेशर सा जो बिल्ड हो रहा है ये इंटरेस्ट रेट्स के कारण। तो ये इस तरह का प्रेजेंटेशन है पॉवेल का, और इस तरह का इम्पैक्ट है हमारा बुलियन में। नहीं नहीं, गोल्ड जिस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है, क्या उसे देखते हुए आपको लगता है कि ये इस साल 1 लाख रुपए के लेवल को टच कर सकता है, या अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा? मैं समझ रहा हूँ सर कमल जी के गोल्ड जो है इस साल में कम से कम 11% बढ़ चुकी है। अभी फिलहाल जी हम जी तो जी। सिर्फ 1.5 मंथ के दौर पर है 2025 में। और ये जो 11% का जो जंप हुआ है राइट फ्रॉम जनवरी 25, ये जो है इक्विटी से भी ज्यादा है, बिटकॉइन से भी ज्यादा है। तो गोल्ड हैज रियली आउट परफॉर्म्ड, वो तो डेफिनेटली हुआ है। और अपसाइड का जो इंडिकेट करने के लिए जो है, हमें हमारे लिए दो फैक्टर होती है। एक है कॉमेक्स, या मैं मानता हूं 3 फैक्टर होती है। अपसाइड होने के लिए समझना है कि कॉमेक्स का इंटरनेशनल लेवल गोल्ड का किस तरह का बिहेवियर है, वहां का क्या ट्रेंड हो सकती है। डोमेस्टिक प्राइसेस जो है हमारी इंडिया में जो गोल्ड का प्राइसेस का कैसा बिहेवियर हो सकता है। और जो ये दोनों के बीच में जो आती है वो है यूएसडी आईएनआर की करेंसी के पैर। तो ये इसको सब रखते हुए मेरा मानना है, आपका प्रश्न का जवाब के लिए पहले समझना है कि गोल्ड स्पॉट में, कॉमेक्स में या स्पॉट गोल्ड इंटरनेशनली चल रही है 2915, और उनका हाई बना था 2943, 2943 का एक हाई बना था। और फ्यूचर्स, कॉमेक्स गोल्ड में जो फ्यूचर्स है वो 2940 के आसपास चल रही है, 2940 के आसपास चल रही है। और उसका हाई बना था 2970 के आसपास, 2968 की बनी थी। और रही बात डोमेस्टिक व्यापार में, हमारा गोल्ड जो है एमसीएक्स में वगैरह 85-800 के आसपास चल रही है। अभी मान के चलेंगे कि 2915 का इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड में यदि हम एक्सपेक्ट ये भी करें कि 5% बढ़ जाए, तो यदि 5% 2915 में बढ़ जाए, वहां से बढ़ जाए, तो 3060 के आसपास आ सकती है, जो हमारे लिए कंपैरिजन में रुपी टर्म्स में 91,000 तक ले जा सकती है। जी। और मैं ये मानता हूं, इसका एक एजम्पशन ले रहा हूं कि रुपी का एवरेज डेप्रिसिएशन या जो लो बनेगी वो 8750 के रेंज में मैं एज्यूम करके मैं चल रहा हूं, तब जाके 91,000 बनती है। इसमें मैंने पूरे लैंडेड कॉस्ट ले लिया, ड्यूटी ले लिया, जीएसटी ले लिया, सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अभी मान लीजिए यही 5% का जंप जो है करते करते, अगर मान लीजिए रुपी 8750 का जगह पे 8850 के आसपास आ जाएगी, तो लगभग रुपी इसमें तो कम से कम 92,000 का आ सकती है गोल्ड का। और 5%, 3060, 2915 से 3060 तक का संभवतः यदि होगा,
और जो दरमियान जो रुपी जो है 8550 से लेके 8850 इस तरह का रेंज में होगा, तो मैं समझ रहा हूं गोल्ड मैक्सिमम 89,000 टू 92,000 तक जा सकती है। तो 13 या 14% का जंप यदि होगा, जी 2915 से 13 या 14% का जंप होगा, जो क्रॉस करेगी कम से कम 3320 या 3340, और आईएनआर यूएसडी आईएनआर लगभग 89 का रेंज में होगा, तब जाके हमें दिखाई देगा 1 लाख के लेवल का। तो मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा बहुत असंभव लग रहा है 2025 में 1 लाख टच करना, क्योंकि इसका दो तीन एजम्पशन मैंने बताया। एक है 2900 का हाजिरी भाव इंटरनेशनल का जाना चाहिए अराउंड 15%, 14%, और हमें रुपी भी दिखना चाहिए कम से कम 89 का लेवल पे। तो मैं समझ रहा हूं मोटा मोटा ये एक्सपेक्टेशन है अराउंड 92 to 95,000 का रेंज में ही जाने की संभावना है, अगर अच्छा खासा तेजी होगा। 1 लाख का तो हमें उम्मीद नहीं है 2025 में। जी, 1 लाख का रास्ता कठिन है। लेकिन कठिन है। रामास्वामी जी, अगर हम ये सोचें कि गोल्ड में किसी कारणवश या कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर आता है और ये टूटता है, तो सर इसका फिर बेस प्राइस क्या बन सकता है? देखिए, एक फॉल यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं, इफ डॉलर जो है इंडेक्स अगर शूट अप होगा, तो पहली बात है कि अगर गोल्ड में अगर एक गिरावट की संभावना है, तो हमें देखना है कि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूती से 107-50 के आसपास जो रेंज है, वहां से लेकर यदि मान लीजिए एक नया हाई लेवल बन जाएगी 110 के लेवल पे, 109.5 या 110 के लेवल पे, बिकॉज एसेट्स जो है गोल्ड में से चेंज हो जाएगा। जब भी यील्ड बढ़ जाएगी, जब भी डॉलर की मजबूती हो जाएगी, तब जाके थोड़ा बहुत बिकवाली शुरू हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो रिवर्सल पैटर्न टैरिफ डिसीजंस जो है, ये रिवर्सल यदि होगा, अगर मान लीजिए ट्रम्प के जो टैरिफ के बारे में घोषणा करते जा रहे हैं रोज हर एक नेशंस के बारे में, ये थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा, तो डेफिनेटली इसमें एक गट फॉल आ सकती है गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड बढ़ने का कारण एक ही है, मात्रा मात्रा यह है कि अनसर्टेनिटी। ये पूरे के पूरे क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, टैरिफ के और अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड का एक अच्छा मजबूती हो रही है इन्फ्लेशन के तौर पर। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो बुलियन पैक एक्सपेक्टिंग द फॉल ऑफ अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी अगर बुलियन पैक में, तब जाके इसमें एक फॉल हो सकती है। अच्छा, यदि लेवल्स की बात करें, 5% मान लीजिए 2,915 से एक 5% तक का मैं भी समझ रहा हूं कि एक होने की संभावना है। 2,770 तक आ सकती है, या गोल्ड जो हमारा डोमेस्टिक लेवल्स पे 83,500 तक लेवल आ सकती है। बट मेजर फॉल मतलब यानी कि मान लीजिए 8-9% का इम्पॉसिबल है। इतने सारे रेंज में तो गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बिल्डअप कर रही है कॉन्स्टेंटली फिजिकल डेफिसिट्स, और टैरिफ इज वन ट्रिगर, और सेंट्रल बैंक्स बढ़ती जाएगी बढ़ाती जाएगी सिर्फ और सिर्फ डॉलर और यील्ड। और ये टैरिफ का रिवर्सल सिचुएशंस यदि आया, तो एक प्रेशर सा थोड़ा बिल्डअप हो सकता है, जो मैंने लेवल बताया। जी। और रामास्वामी जी, गोल्ड के प्राइस शॉर्ट टर्म में किस रेंज में रह सकते हैं? एक ट्रेडर किस रेंज को ध्यान में रखे, बिल्कुल शॉर्ट हाँ, टर्म के लिए? यदि रुपी टर्म्स में यदि हम बोले, तो जी देखिए इसका एक बड़ा 85-800 जो अभी 85 या 800 चल रही है, तो वहां पर से मैं समझ रहा हूं कि एक बड़ा रेसिस्टेंस है 86,350। 86,350 डेफिनेटली ब्रेक होना चाहिए। अगर ब्रेक होने से ये लेवल लगभग शॉर्ट टर्म में, व्हेन आई मीन शॉर्ट टर्म, इट कुड बी 1 मंथ 2 मंथ, इस छोटा सा पीरियड के लिए मैं बता रहा हूं। तो यदि हम 86,350 को ब्रेक करते हुए देखा रेसिस्टेंस, तो लगभग 89,000 तक भी इमीडिएटली जाने की संभावना है एमसीएक्स रुपी टर्म्स में। और इसका सपोर्ट जो है निचला तौर पर यदि हम देखें, तो 85,200 ब्रेक नहीं होना चाहिए, वहां तक ही संभावना है ये शॉर्ट टर्म पीरियड में। और 85,200 टूटने से करीब 84,790 या 84,800 तक भी आ सकती है। यही चीज आप यदि हम कंपेयर करें गोल्ड का कॉमेक्स लेवल पे,
तो 3080 तक भी जा सकती है। और ये यदि हम 2980 को पार करते हुए देखा तो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 2940 2945 के भाव चल रही है। और यदि 2980 क्रॉस करने से लगभग एक अच्छा मजबूती से एक $100 का जंप एक्सपेक्ट करते हैं हम 3080 के आसपास। और वही चीज हमें इंडियन रुपी टर्म्स में 89,000 तक ले जा सकती है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? We don't have any positions in commodities in futures or any positions on proprietary. So this is only for academic and research purposes. We are having this YouTube communication.